हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सारे बच्चे मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो चुके होंगे। हो चुका आगाज उनका युग बदलने की तैयारी। सफलता उसी को मिलती है जिसका लगातार अभ्यास जारी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर रवि कांत सर, आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बिहार बोर्ड्स विद्याकुल क्लास 10th, ये सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूं। बिना देरी के सारे बच्चे उछलते कूदते दौड़ते सेशन में आ जाइए। आज की क्लास बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाली है। जैसा कि हम लोग पहला चैप्टर पोइट्री का पढ़ चुके हैं जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री। पूरा लाइन बाय लाइन हमने पिछली क्लासों में एक्सप्लेनेशन देख लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लिया। शॉर्ट लॉन्ग दोनों टाइप्स के क्वेश्चन हम लोगों ने बेहतर तरीके से कवर कर लिया। आज हम बात करते हैं, आज की इस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सारे बच्चे एक बार सारे बच्चे थम्स अप देंगे। मेरा ऑडियो वीडियो आप तक बेहतर आ रहा है? प्लीज गिव मी ऑल स्टूडेंट फीडबैक। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली? प्लीज गिव मी ऑल स्टूडेंट। ओके, यस यस, प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को, नमस्ते है, नमस्कार है। तो बेटे जी, सबसे पहले एक काम करिए, सेशन को दबा के शेयर कर दो और सेशन को लाइक भी कर दीजिए जितने सारे बच्चे जुड़ गए हैं। तो सभी को प्रणाम है भैया, नमस्ते है, नमस्कार है। आंशु, गेमर, दिव्या, नौशाद, एमडी मिराज, सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बेटे। ये है हमारा चैप्टर जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसको बारे में हम लोगों ने पूरा बेहतर तरीके से सारी चीज़ें पढ़ी हैं, डिस्कस कर ली है। सारे पूरे स्टेंजा का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन समझ लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए सारे बच्चे मेरे साथ आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए, हु क्रिएटेड द पोम गॉड मेड द कंट्री। ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है, हु कंपोज द पोम गॉड मेड द कंट्री, मतलब ये जो कविता है किसने रचना की है? विलियम कॉपर ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, अलेक्जेंडर पोप ने, दुर्गा प्रसाद। तो आंसर क्या जाएगा? सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, सारे बच्चे कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात करें तो इनका नाम क्या है भैया? विलियम कॉपर। क्या नाम है इनका? नाम क्या है? विलियम कॉपर नाम है ना। तो गॉड मेड द कंट्री किसने लिखा? विलियम कॉपर ने लिखा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विलियम कॉपर may be said to be giving in his poem a foretaste of the poetry of, मतलब ऐसा माना जाता है कि विलियम कॉपर की जो कविताएं हैं वो किनकी कविताएं से मिलती जुलती कविताएं हैं? तो वर्ड्सवर्थ होगा, पूरन सिंह, लक्ष्मी प्रसाद, दुर्गा प्रसाद पांडा। तो ऑप्शन क्या जाएगा भैया? विलियम वर्ड्सवर्थ के जैसे इनकी कविताएं मिलती जुलती थी। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोम हु मेड द टाउन, नगर किसने निर्माण किया? अगर बात करें नगर का निर्माण किसने किया, तो मैन ने किया। किसने किया भैया? मैन ने किया इस पोम के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, स्वास्थ्य और गुण कहाँ मिलते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। स्वास्थ्य और गुण कहाँ मिलते हैं? स्पेस में, टाउन में, विलेज में, गांव में मिलते हैं। कहाँ? विलेज में मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाए बेटा? विलेज हो जाएगा, गांव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्री हो जाएगा ना, क्योंकि बेटा जी चैप्टर में कंट्री के बारे में बात किया गया, विलेज नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंट्री हो जाएगा। क्या होगा बेटा जी? कंट्री हो जाएगा, टाउन। कंट्री इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन लगाना। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। व्हाट हैज मेड द मैन आइडल, मैन को आइडल कौन क्या बनाता है? कंफर्टेबल डिवाइसेस, लग्जरीज लाइफ, पैकेज फूड। तो क्या हो जाएगा? कंफर्टेबल डिवाइसेस, जो उसे आनंद महसूस हो ऐसी डिवाइसेस उसे क्या बनाता है? आइडल बनाता है। राइट आंसर क्या होगा? बी। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई वर ग्रुप्स प्लांटेड, ग्रुप्स का मतलब होता है जंगल। ठीक है, क्या होता है? जंगल कहाँ उगते हैं? तो जंगल की अगर बात करें, टू द कंफर्टस, जंगल, हाँ जंगल क्यों जो है उगाए जाते हैं? क्योंकि ये हमें आराम देते हैं, प्रोवाइड अस लग्जर, ठीक है, लॉरीज, या टू प्रोवाइड अस फ्यूल, या नन ऑफ दिस। तो हमें क्या? कंफर्ट, आराम प्रदान करते हैं। क्या? टू प्रोवाइड लोरीज। ठीक है, हमें क्या प्रदान करते हैं? बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट करके बताओ क्या होगा। टेल मी अबाउट इन दिस क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा? सारे बच्चे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कितने सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। भैया सभी को प्रणाम है, नमस्ते है, नमस्कार है, राधे राधे है। ठीक है सर, बेटा जी एक बार सेशन को दबा के शेयर करो। एक बार सारे बच्चे सेशन को दबा के शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही शानदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू कंफर्ट, हमें आराम प्रदान करते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द पोएट डिजायर, लेखक की इच्छा क्या है? टू एंजॉय कंफर्टेबल कंडीशन, टू एंजॉय लग्जरी, टू एनर्जी, ग्रीन इन्वायरमेंट, टू प्लेजर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल बेटा जी यहाँ पर जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनसे उसे की क्या मिले? आराम मिले। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 7 का क्या होगा? डी इज द राइट आंसर।
चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर करिए सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन, कहां मिलते हैं, कहां मिलते हैं भैया, विलेजेस में, गांव में मिलते हैं। कहां, गांव में मिलते हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा भैया, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द टाउन्स पीपल डू नॉट एंजॉय एंड रियल, क्या, फन, फूड, ड्रिंक, सीनरी, सीनरी हो जाएगा। सीनरी का मतलब होता है दृश्य। गांव के जो लोग हैं, सॉरी नगर के जो लोग हैं, वो क्या, एंजॉय एंड रियल, जो वास्तविक सीनरी है उससे क्या होते हैं, अच्छे से उनका आनंद नहीं प्राप्त कर पाते। जिससे गांव में हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे होते हैं, बगीचे होते हैं, वो सारी चीजें शहरों में नहीं होती। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी इसका, बिल्कुल राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा भैया, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द विलेजेस कैन डू वेरी वेल विदाउट द लाइट ऑफ टाउन, लाइट ऑफ क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगा, क्योंकि गांव में जो है प्रकाश कैसा दिखाई देता है, डिम दिखाई देता है ना। तो द विलेजर्स कैन डू वेरी वेल विदाउट द डिम लाइट ऑफ द टाउन, मतलब अगर हम गांव में रहते हैं तो हमें धीमा जो भी प्रकाश मिलता है, किसका प्रकाश मिलता है, मून लाइट मिलता है। क्या, जो मून लाइट मिलती है, चंद्रमा की प्रकाश, वो शहरों की अपेक्षा डिम तो होती है, लेकिन उसमें हमें अच्छे से दिखाई देता है, विजिबल हो जाता है सारी चीजें। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, डिम। अगले क्वेश्चन की ऑन हियरिंग द सॉन्ग ऑफ टाउन्स सिंगिंग बर्ड्स लाइक द पैरट थ्रस कुक्कू, तो थ्रस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्रस। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट के रूप में, किसके रूप में, उपहार स्वरूप, उपहार स्वरूप जो है, उपहार स्वरूप, ठीक है, किसके रूप में बेटा जी, उपहार स्वरूप हमें जो है मिला हुआ है, उपहार स्वरूप हमें मिला हुआ है, क्या, गिफ्ट। चलो, वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रुप्स, ग्रुप्स और फील्ड कहाँ मिलते हैं, गांव में मिलते हैं। कहाँ, गांव में मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहाँ मिलते हैं भैया, जो खेत हैं, बगीचे हैं, बाग बगीचे हैं, कहाँ मिलते हैं, गांव में मिलते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन द विलेज इन द इवनिंग, शाम के समय ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, मून है, चंद्रमा का प्रकाश। किसका है बेटा जी, चंद्रमा का प्रकाश। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज लाइफ बेटर, जीवन कहां का ज्यादा अच्छा है, नगर का या गांव का या मार्केट का या होम्स का। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, विलेज हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट कैन मेक अवर लाइफ स्वीट, हमारा जीवन को मधुर क्या बना सकता है, गुड फैसिलिटीज, हेल्थ एंड वर्च्यू, क्या, हेल्थ एंड वर्च्यू। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमारे अंदर सद्गुण है, सद्भावना है, तो हमारे जीवन को क्या बना सकते हैं, मधुर बना सकते हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज द लाइफ लीस्ट थ्रेटेंड, ठीक है, वेयर इज लाइफ थ्रेटेंस, लाइफ जो है अधिकतर जो है डरावना कहां होता है, इन द फील्ड्स एंड ग्रुप्स, बिल्कुल कहां होता है, खेतों में और जंगलों में, क्योंकि जंगल में हमें थ्रेटेंड का मतलब होता है डरावना, डरावना, ठीक है, डरावना अत्यधिक कहां होता है भैया, शहरों में तो सब लोग होते हैं, लेकिन जंगलों में तो अकेला इंसान अगर कोई जाएगा तो होगा, है ना, बाकी जंगली जानवर भी हो सकते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर प्लांटेड टू कंसोल द पेंसिव वांडर्ड, ग्रुप्स होगा, सेट्स होगा या फैक्ट्रीज होगा या वॉल होगा। तो बेटा जी इसका राइट आंसर करो 18 का, 18 का सही आंसर क्या आ जाएगा भैया, ग्रुप्स हो जाएगा। ग्रुप्स का मतलब होता है जंगल, ठीक है, जंगल हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है द मून बीम स्लाइड बिटवीन, जो चंद्रमा का जो प्रकाश है, बीम है मतलब उसकी जो किरण है वो किनके बीच से होकर के निकलती है, स्लीपिंग लीव्स, है ना, सोई हुई पत्तियों के बीच से होकर के निकलता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों द थ्रस्ट डिपार्ट्स स्केयर्ड, ग्लैडी, स्केयर्ड या बर्डली। तो ऑप्शन इसमें बताना है, ठीक है, ऑप्शन इससे बताना है, इसका क्या हो जाएगा, इसके ऐड हो जाएगा, है ना, इसके ऐड, ठीक है, अपनी आवाज को म्यूट कर लेती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सॉन्ग बर्ड्स रिफर टू द दिस पोम, मतलब इस कविता में किसके संगीत के बारे में बात की गई है, नाइटिंगेल के, थ्रस के, तो दोनों चिड़ियों के बारे में बात की गई। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब नाइटिंगेल भी होगा और थ्रस भी होगा, ठीक है भैया। तो एक बार सारे बच्चे जोरदार तरीके से लाइक कर दो यार, एक बार सारे बच्चे शेयर करते रहो, लाइक करते रहो सारे बच्चे। तो इन दिस पोम द नरेटर इज, इस कविता में नरेटर कहां से बिलोंग करता है, टाउन्समैन है, एक नगर का है ना, कहां से बिलोंग करता है, नगर से बिलोंग करता है ना, क्योंकि वह नगर में रहता है, फिर भी बात किसकी करता है, गांव की बात करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर करो बेटा जी। अगला क्वेश्चन कर रहा है विलियम कॉपर वाज बोर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा के चलना बेटा जी, पेपर में छपने वाला प्रश्न, पेपर में
100% छपने वाला प्रश्न। कब हुआ जन्म? तो 1700 कब हुआ? 1721, 11, 30, 31। बताओ सारे बच्चे कितने कब हुआ था इनका जन्म? सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कितना कब हुआ था। तो अगर बात करें इनका जन्म तो 1731 में हुआ था। कब हुआ था? 1731 में। ऑप्शन क्या जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पेपर में ये छपने वाला प्रश्न, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका, तो याद कर लेना 1731 में विलियम कॉपर का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विलियम कॉपर डेड इन, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1805, 1798। बिल्कुल ऑप्शन क्या जाएगा? 1800 में इनकी डेथ हुई थी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइक होम द पोएट डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इश्यूज ऑफ हिज टाइम। लाइक होम किसके जैसे जो है कवि कौन है? विलियम शेक्सपियर। ये नो एनी हेजिटेट मतलब ये बिल्कुल भी घबराते नहीं थे, अपनी बात को ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखते थे। किसके जैसे? विलियम वर्ड्सवर्थ के जैसे, है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ के जैसे इनकी भी कविताएं क्लियर कट ओपिनियन की होती थी, या किसी को बुरा लगे या भला लगे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर कोई बात सत्य है, फैक्ट है, तो अपनी बात को ये रिप्रेजेंट कर देते थे। क्लियर है? ऑप्शन क्या जाएगा भैया? ऑप्शन जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ टू व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन व्हीकल यूज्ड इन ओल्डन टाइम। करा है जो दो जो है पहियों की जो गाड़ी होती थी जिसे घोड़ा लेकर के चलता था उसे क्या कहते थे? तो उसे भैया थे बोलते थे चैरियट बोलते थे। क्या? चैरियट बोलते थे, जिसे रथ, ठीक है, रथ बोलते थे। क्या? रथ बोलते थे। रथ में ही ना दो पहिए होते थे और घोड़ा आगे खींचता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज द थर्स स्केयर्ड एंड नाइटिंगेल ऑफेंडेड इन। तो टू हियर द वॉइस ऑफ पोएट, टू हियर द सॉन्ग ऑफ विलेज, टू हियर द सॉन्ग ऑफ टाउन। नगरों के जब संगीत को नाइटिंगेल बुलबुल जब सुनती है तो अपने संगीत को शांत कर देती है, क्योंकि सुबह पहर आप देखे होंगे शाम के सुबह के समय चिड़िया गांव में चहचहाती हैं, लेकिन जैसे शहरों में भी ये सारी चिड़िया अगर चहचहाने लगती हैं तो हम लोग तेज तेज से लाउड स्पीकर साउंड बजाना शुरू कर देते हैं और ये अपने साउंड को बंद कर देती है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया? हियर सॉन्ग टाउन, नगर हो जाएगा ना। हेल्थ एंड गुडनेस कैन मेक अवर लाइफ हार्डर, कॉमिक स्वीट। क्या हो जाएगा? कॉमिक या स्वीट या कंफर्म्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुर बना देता। ऑप्शन क्या जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टाउन्स पीपल डू नॉट एंजॉय एंड रियल। क्या होगा? सीनरी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या जाएगा भैया? सीनरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रूरल लाइफ इज, जो गांव का, रूरल का मतलब ग्रामीण, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण का जो जीवन है वो कैसा है? नेचुरल है, आर्टिफिशियल, नॉइजी, लग्जरी। तो नेचुरल है। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक रूप से है, प्राकृतिक रूप से है। ऑप्शन क्या जाएगा भैया? सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बेटा जी ये थे ओवरऑल 30 क्वेश्चंस जिनको हमने आपको करा दिया है। ये क्वेश्चन सारे लल्लन टॉप क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लल्लन टॉप क्वेश्चन है। इनको एक बार रिवाइज कर लेना बेटा जी। मैंने सारे इस चैप्टर से जितने भी भरसक क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने बना दिया है, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये क्लास को तुम बेटा जी पूरा देख करके जरूर जाना, ठीक है। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिसमें आपको समय पर सारे वीडियोज मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये रही बेटा जी ओवरऑल क्लास। बाकी किसी को अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट सेक्शन में पूछ सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि क्लास कैसी रही, मजा आया कि नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में, और ये भी बताएगा कि हम लोगों ने जो 30 क्वेश्चन करे 30 में तुम्हारा कितना सही हुआ। ये टेस्ट में आपने ये भी अपने को जांचा होगा, अपने को परखा होगा कि कितने हम लोगों ने सही आंसर किया, ठीक है। तो सारे बच्चे कमेंट करके रियल में बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे एक चैप्टर से, क्योंकि एक चैप्टर के हम लोग अगर 30 क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर 30 क्वेश्चन हमारे हर चैप्टर का क्लियर हो जाएगा तो एक भी क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा, ये गारंटी है। ओके, तो ये रही ओवरऑल बेटा जी क्लास। कैसी रही सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।